अद्भुत प्रश्नोत्तरी, ज्ञान विज्ञान और मनोरंजन का शानदार संगम। हर सवाल 100 रुपए का। अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ पूछेंगे सवाल और कुछ भाग्यशाली प्रतिभागी देंगे उनका जवाब। हिंदी, अंग्रेजी, गणित और रीजनिंग, भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान, भारत का इतिहास एवं कला संस्कृति, शिक्षा मनोविज्ञान एवं शिक्षण विधियां। सोमवार से शनिवार सुबह 4 बजे से दोपहर 12 बजे तक उत्कर्ष ऐप पर होगा लाइव टेस्ट। टेस्ट में 50% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों में से लकी ड्रॉ द्वारा होगा अद्भुत प्रश्नोत्तरी के लिए प्रतिभागियों का चयन। 50-50 लाइफलाइन करेगी आपका खेल आसान। तो हो जाइए तैयार ज्ञान विज्ञान और मनोरंजन के सागर अद्भुत प्रश्नोत्तरी में डुबकी लगाने के लिए। सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ उत्कर्ष क्लासेस के YouTube चैनल पर। हेलो नमस्कार, मेरे शेर से इंडिया उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संविधान दोस्तों, अद्भुत प्रश्नोत्तरी। संविधान के बारे में एक ही बात कहूंगा कि विश्व का सबसे खूबसूरत दस्तावेज है भारत का संविधान। और आज देखिए, अपना सौभाग्य समझिए दोस्तों कि मैं आपके बीच में आ चुका हूं। मतलब मैं तो अपना सौभाग्य समझता हूं। और कुछ देर में दोस्तों आने वाले हैं आप सभी के संविधान के जादूगर, जिन्होंने आपको और मुझे दोनों को संविधान पढ़ना सिखाया दोस्तों, उसे समझाया। तो मैं उनको भी लेकर आऊंगा बीच में। लेकिन आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। अब की बार मेरा रसगुल्ला कहानी रचने वाला है। तो अद्भुत प्रश्नोत्तरी भाग 2 अध्याय 2 का दोस्तों आज 75 नंबर का एपिसोड है, जो कि संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित है। 30 सवाल आपके बीच में होंगे। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं, इस मंजिल को इसकी औकात दिखा के छोड़ेंगे। तो आइए, स्वागत है प्रमोद जी, अनुपम जी, सिमरन, उत्कर्ष फैमिली, मोनूराम, सुरेश, बालकृष्ण, सभी रसगुल्लो, माय डियर रसगुल्ला, आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष परिवार के अंदर। सभी को जोड़ लेना। जब संविधान के जादूगर आपके बीच में होना दोस्तों, तो सभी उपस्थित होने चाहिए। अलग ही आनंद आएगा आज के एपिसोड में। तो पहले कैंडिडेट हैं सुनील कुमार मित्तल, जो चूरू राजस्थान से हमारे बीच में। तो जोड़िए सुनील कुमार मित्तल जी को। स्वागत है सुनील कुमार जी। नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हो? बढ़िया हूं सर, आप बताओ। एकदम लल्लन टॉप हो। तो आप तृतीय श्रेणी अध्यापक हैं, अभी चूरू राजस्थान से हमारे बीच में। मैं आपसे पहले 3 सवाल पूछता हूं। एक लाइफलाइन होगी आपके पास में, जो 50-50 लाइफलाइन है। 3 सवाल पहले पूछता हूं, फिर बातचीत करेंगे। ठीक है सुनील जी? ओके सर। लीजिए आपके सामने आज का पहला प्रश्न। प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य होते हैं लोकसभा से, राज्यसभा से, ए और बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। यूट्यूब वालों लगा दो आंख पानी में, बताओ आंसर। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे तो लाइफलाइन अंकित की जाए राजूरी टीम। 2 गलत ऑप्शन मैं आपके सामने से हटा रहा हूं। ऑप्शन नंबर सी मैंने हटा दिया, ऑप्शन नंबर डी हटा दिया। ऑप्शन नंबर ए होगा सर। लोकसभा से? लोकसभा से कर दे, लॉक कर दें? कर दो लॉक सर। बिल्कुल सही आंसर है। 30 मेंबर होते हैं इसके, और 30 की 30 लोकसभा से मेंबर होते हैं। बिल्कुल सही आंसर क्वेश्चन नंबर ए का। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, देखिए। अरे यूट्यूब वालों, दोनों कैसे होंगे? पब्लिक अकाउंट कमेटी में दोनों होते हैं। 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। जबकि प्राक्कलन समिति में केवल और केवल लोकसभा से होते हैं। ठीक है? देखिए, यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा? उत्प्रेषण, अधिकार प्रक्षा, इंजंक्शन, बंदी प्रत्यक्षीकरण। सर बी ऑप्शन। अधिकार प्रक्षा कंफर्म? हाँ सर। कर दूं, लॉक कर दूं? कर दो सर। क्या बात है, मतलब बिल्कुल सही बात है। अधिकार प्रक्षा जो है वही जो रिट है, 5 प्रकार की रिट होती है आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, उसमें से एक है अधिकार प्रक्षा। इंग्लिश में क्या कहते हैं सुनील कुमार जी इसको?
सर मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ, इसलिए थोड़ा वीक हूँ इसमें। अच्छा, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं। हाँ कोई बात नहीं, मतलब फिर भी आप पॉलिटी को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं ना। सर लीजिए, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी चल रही है। फर्स्ट ग्रेड तैयारी चली तो उसमें भी ये आता ही है, फर्स्ट हाँ ग्रेड में भी इसलिए आता ही है ना। इसलिए थोड़ा बहुत नॉलेज है सर। अच्छा चलिए, तीसरा सवाल आपके सामने ये रहा। केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन शामिल नहीं होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट सदस्य। राष्ट्रपति सर। राष्ट्रपति मेंबर नहीं होता? हाँ सर। सोच लीजिए, क्योंकि 100 रुपए का सवाल है। कर दो सर। कर दें, लोग कर दें। कर क्या दो सर। बात है, मतलब तीनों की तीनों को दौड़ा दिया भाई साहब, कतई जहर है ना। बिल्कुल, केंद्रीय सूचना आयोग आरटीआई एक्ट 2005 उसके द्वारा स्थापित किया गया और उसमें राष्ट्रपति जो है वो समिति का मेंबर नहीं होता। वर्तमान में कौन है सूचना आयोग आयुक्त? वर्तमान में केंद्रीय सूचना आयुक्त कौन है? सर करंट जीके से अभी रिलेटेड नहीं होगी। क्या बात है, और देखिए कमाल, देखिए मतलब करंट जीके वाला ही बिल्कुल सामने बैठा हुआ है आपके। सर सॉरी सर इसके लिए। यशवर्धन कुमार सिन्हा। कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा है, बिमल जुल्का के स्थान पर आए हैं। फिर भी तीनों सवाल आपने सही जवाब दिए। आप थर्ड ग्रेड टीचर हैं। हाँ सर। किस सब्जेक्ट के? मैथमेटिक्स के। हाँ मैथमेटिक्स सर। तो चूरू राजस्थान से बैडमिंटन, क्रिकेट खेलना और गाने सुनना पसंद है आपको? हाँ सर। कैसे गाने सुनते हैं आप? सर बस वो पुराने सॉन्ग, हिंदी फिल्मी सॉन्ग। पुराने मतलब सैड सॉन्ग? नहीं सर। वो हाँ वाले सर, मतलब- यूट्यूब पर नहीं बोलेंगे सर, समझा करो बात को आप, है ना। हाँ हाँ यूट्यूब पर मत बोलवाओ सर, सैड सॉन्ग पसंद है। नहीं सैड सॉन्ग नहीं है सर। सैड सॉन्ग नहीं है? सैड नहीं है सर। जोश वाले सॉन्ग। तो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं ना? हाँ सर। कैसी चल रही तैयारी आपकी? तैयारी अभी कैसी सर चल रही? एमएससी परिवेश के एग्जाम दिए, फाइनल ईयर में भी एडमिशन हुआ है, तो ये कंप्लीट होने के बाद अगली वैकेंसी में देखेंगे सर। शायद आपको याद हो, पता तो होगा आपको, फर्स्ट ग्रेड में 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं। हाँ सर आते हैं ना। तो तैयारी स्टार्ट कीजिए ना। अगर सपना फर्स्ट ग्रेड में ही बनना है तो करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण योगदान। पिछली बार आपने देखा होगा क्या फलूदा बनाया था करंट अफेयर्स ने, ना। हाँ सर, सेकंड ग्रेड में मैं मतलब हो गया था, उसमें भी मतलब 10 क्वेश्चन आए थे करंट के, उसमें 9 क्वेश्चन राइट हो गए थे सर। तो उसमें कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं। तैयारी कीजिए, जम के तैयारी कीजिए। एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन उत्कर्ष परिवार की तरफ से आपको फर्स्ट Thank ग्रेड you, sir. बनने के लिए। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू सुनील कुमार जी। नेक्स्ट कैंडिडेट है हमारे बीच में रानी राजनंदिनी। गजबन पानी ले चली वाला सॉन्ग चलाइए। अभी चलाता हूं, ठीक है। तो रानी राजनंदिनी कटिहार बिहार से हमारे बीच में, स्वागत है आपका। मेरी आवाज आ रही है आपके पास में? अनम्यूट कीजिए खुद को। रानी जी, आवाज आ रही है मेरी आपके पास में? हाँ, नमस्ते सर। ये आए बिहार वाले, अब आए बिहार वाले, मतलब कैसे हो? ठीक है सर। ये रिंचा के पापा वाला सॉन्ग मतलब फेमस है या फिर मैंने कर दिया इसको? फेमस है सर। फेमस सॉन्ग है ना, बड़ा मजा सा, मतलब मस्त जी सॉन्ग है ना। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ 3 सवाल। आप बिहार से हमारे बीच में हैं, बच्चों को पढ़ाना आपकी अभी रुचि है? जी सर। कभी हमारे बच्चों को पढ़ाओ, वो सुबह 5:30 बजे, हमसे तो पढ़ते नहीं है आजकल, वो रसगुल्ले टाइप के जो बच्चे हमारे भाई साहब, मतलब पूछो ही मत, क्या बताएं आपको। 3 सवाल मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है? लीजिए 4th नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्रारूप समिति में कितने सदस्य होते हैं? 5, 6, 7, 8। कितने मेंबर थे प्रारूप कमेटी के अंदर, ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर? 7 सर। 7 आप? देखिए। अच्छा, आप ऑप्शन तो ऐसे कर रही थी, मैंने कहा पता नहीं। 7 कंफर्म? जी सर। बिल्कुल, क्या बात है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बिहार अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नाम ही काफी है ना
कहते हैं कि मैं कागज का टुकड़ा हूं लेकिन शहर में आग लगाने के लिए अकेला काफी हूं। वही नाम काफी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और 14 तारीख आने वाली है, आपको पता है? जी सर, जन्मदिन। एकदम धमाकेदार क्लास लेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। तो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल संविधान में अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं का उल्लेख था? 22, 8, 20, 14? 14 सर। 14? जी सर। ये मैंने फंसाने के लिए दिया था, पर आप फंसी नहीं है ना इसमें। मैंने 22 ऑप्शन जो दिया है ना, वो केवल इसीलिए दिया था कि आप लगा दो इस पर टिक, है ना। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। और कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची के अंदर है। क्या बात है, मतलब पॉलिटी पे सबकी पकड़ अच्छी है। पढ़ाते भी कौन है? संविधान के जादूगर पढ़ाते हैं भाई साहब, क्या कहे, है ना। पॉलिटी को ऐसा दौड़ाया दिनेश गहलोत सर ने, तो बस पूछो ही मत, है ना। सबसे आसान सब्जेक्ट पॉलिटी लगता है। बिल्कुल सही आंसर है आपका। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, संविधान में संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है? कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी? अब लगेगा तुक्का, देखना आप यूट्यूब वालों, देखना अब लगाया जाएगा सोच समझ के तुक्का। सर लाइव। हाँ, इन्होंने सोचा 2 ऑप्शन हटाओ सर, फिर लगाएंगे तुक्का, है ना। चलिए हटा देते हैं, ए ऑप्शन हटा दिया और बी हटा दिया। बताइए, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी? ऑस्ट्रेलिया सर। हाँ सर, इसी का सुना है सर नाम, है ना। लगा दे क्या इस पे? जी सर। क्या बात है, लग गया तुक्का भाई साहब, सीधा, है ना। 300 रुपये जीत चुके हो, 300 रुपये के रसगुल्ले बहुत आएंगे खाने के लिए, है ना। तो कैसी चल रही तैयारी आपकी बिहार में? सर अच्छा चल रहा है। अच्छी चल रही है। तो आपने कौन सा कोर्स लिया हुआ है? फायरमैन का सर। फायरमैन, मतलब मैं सही बोल रहा हूँ, लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। क्या बात है, फायरमैन हमारे सामने है। तो तैयारी उत्कर्ष से संतुष्ट हो आप? जी सर, पहले तो सर हमें करंट अफेयर से डर लगता था, और अब करंट अफेयर्स को आपसे डर लगता है, आपको पता है? उसे आजकल डर लगने लग गया, फूल पत्ती वाले ना मिल जाए ना पेपर में। अब 6 बजे डेली क्लास देखते हैं सर, तो वो तो लगता है कि तोड़ फोड़ से ज्यादा कर देंगे सर। क्या बात है, मतलब अब तो निपटा देंगे, है ना। पेपर की खोपड़ी में तो छेद, कर देंगे। खोपड़ी में छेद करके ही आना है ना। जी सर। तो उत्कर्ष बिहार तक पहुंच गया, मतलब जोधपुर से बिहार तक का सफर आप देख रहे हैं। पर शायद मुझे लगता है कभी गुणवत्ता समझौता नहीं किया होगा शायद, और ना किसी का दिल दुखाया होगा शायद, मेरे हिसाब से, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। आप बताइए, कैसा लग रहा है आपको बिहार से हमारे साथ जुड़कर? सर बहुत अच्छा, कहा नहीं सकता, इतना अच्छा लग रहा है। तो कुछ कहना चाहोगे आप बिहारी भाषा में, भोजपुरी भाषा में, सॉरी, है ना। लल्लन टाप तो आपके वहीं का शब्द है ना। जी सर। लिट्टी चौका कब खिलाने वाले हो? हौसलों से कहा, आपका ही मोटिवेशन सर है। हाँ सुनाइए। मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरी बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरी बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल से आंखों में आंखें डाल के से कहा, चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। अगर ये मंजिल पहाड़ है तो हम भी मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। अब की बार फोड़ के ही आना, है ना। निर्मल सर, निर्मल सर को बहुत बहुत धन्यवाद। बब्बर शेर सुन रहे होंगे पक्का, और आपका धन्यवाद उन्होंने ले लिया है। और निवेदन है, प्रार्थना है सर निर्मल सर से कि बीपीएससी का कोर्स बिहार में लाया जाए। बीपीएससी का कोर्स जी सर, बहुत जल्द उतरने वाले हैं, ठीक है। आपसे वादा रहा, बहुत जल्द उतरेंगे बीपीएससी में। ओके, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट कैंडिडेट है हमारे बीच में अंकश मौर्य हैं, गोंडा उत्तर प्रदेश से। प्रकट हो अंकेश मौर्य, अनम्यूट कर लीजिए खुद को फटाक से। नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते सर। कैसे हो? ठीक है सर। एकदम ठीक हो?
यस सर। सोना बाबू से कहकर आए हो आज लाइव आऊंगा? यस सर। यस सर। अब आ जाओ सर मैदान में आप, है ना? तो आप गोंडा उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में, है ना? यस सर, अयोध्या के बगल से। क्या बात है, बोलो जय श्री राम। तो जय आइए, श्री राम। तो मैं स्टार्ट करता हूं, 3 सवाल आपसे पूछता हूं पहले, है ना? फिर बातचीत करेंगे, ठीक है? यस ये सर। लीजिए आज का पहला सर। सवाल आपके सामने। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की, 6 प्रकार की? सर 3 प्रकार की, ऑप्शन है। 3 प्रकार की, पक्का कंफर्म कर दूं? यस सर। लॉक कर दूं? यस सर। सुदर्शन चक्र पहुंचेगा नहीं मेरा वहां तक, वरना मैं आपको लॉक ही कर देता आज, है ना? प्रस्तावना में 3 प्रकार की स्वतंत्रता थोड़ी है माय डियर रसगुल्ला, मेरा भुजा हुआ चूना। 5 प्रकार की है। कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, ठीक है ना? प्रस्तावना तो ढंग से याद होनी चाहिए। हम भारत के लोग, पहली लाइन ही ऐसी है, मतलब आपको गर्व फील होगा, प्राउड फील होगा। हम भारत के लोग भारत को बनाएंगे, तो आपको याद होनी चाहिए, है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21? समस्या हो? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सर। कर दें, लॉक कर दें? कंफर्म? यस सर। जीने का अधिकार तो सभी के पास है, चाहे विदेशी हो चाहे भारतीय हो। जीने का अधिकार तो सभी के पास है ना? और आर्टिकल 21 में तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, जो कि हर किसी के पास है। अनुच्छेद 16 ये हर किसी के पास नहीं है। आर्टिकल 16 जो है, जो आपका नौकरी वाला है, जो हर किसी के पास में नहीं है। तो इसका आर्टिकल होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 16, ठीक है? लास्ट सवाल है, घबराइए मत, आपके पास लाइफ लाइन है। देखिए, हमेशा पेपर जो है ना, खेल कॉन्फिडेंस का होता है ना। कॉन्फिडेंस कभी लूज मत करना अपना, चाहे आप कितने मजबूत खिलाड़ी हो, अगर आपका कॉन्फिडेंस नीचे है तो पेपर आप पर हावी हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस नीचे नहीं लाना है, ठीक है? लाइए चेहरे पे मुस्कान। यस सर। ये लीजिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए? राजमन्नार समिति, अशोक मेहता समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, शंकर देव राय समिति? सर लाइफ लाइन दे दीजिए। हाँ, अब तो ले ही ले सर, है ना? चलिए 2 ऑप्शन में हटा रहा हूं आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए हटा दिया, ऑप्शन नंबर बी हटा दिया। सी या डी? सर सी, ऑप्शन सी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति? यस सर। कर दूं? यस सर। ये लीजिए 100 रुपया आप जीत चुके हैं ना? आखिर में 100 रुपया तो मिल ही गया सर। रिचार्ज करवाएंगे? क्या करवाएंगे? रिचार्ज करवाएंगे सर। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति इसका सही आंसर है। और भाग 4A के अंदर आपको पता है उल्लेखित किया गया है, आर्टिकल 51A है। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। 1 सवाल आपका सही था, 2 सवाल आपने गलत जवाब दिए। आपको कहानियां पढ़ना पसंद है और प्रेरक उद्धरण आप सुनाएंगे। सर कुछ सर कहना? कोर्स बाद में लिए हैं, इसलिए पूरा कर नहीं पाए। कोई बात नहीं, अभी तो बवाल मचना बाकी है ना, अभी तो शुरुआत हुआ ही है। यस सर। अभी तो बवाल मचेगा भाई साहब, पड़ोसी भी नाचेगा, चिंता मत कीजिए, है ना? तो कुछ कहना चाहेंगे आप? यस सर। कहिए। यस सर। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। ये हाथ क्यों निकलता है ऐसा, चल झुट्टी में? यस सर। सर आपका डायलॉग है। क्या बात है, हमारा डायलॉग आपने हमारे ही चिपका दिया है ना? उत्तर प्रदेश से हो? उत्तर प्रदेश से हो? यस सर। समझ गए हम, है ना?
आप उत्तर प्रदेश से हो, हम समझ चुके हैं, ठीक है। चलिए ढंग से तैयारी कीजिएगा, Yes, sir. जम के तैयारी करनी है और सीधा रसगुल्ला लेकर आना है, Yes, ठीक है। sir. चलिए, सर मेरा दोस्त आपसे बात करेगा। हाँ हाँ कराइए, बिल्कुल करेंगे भाई साहब, प्रभु कराइए। आओ प्रभु आओ। नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हो? सर बहुत अच्छे हैं सर। ये टी शर्ट पे क्या बना हुआ है? सर टी शर्ट पे बना है कुछ सर। अच्छा बोलिए, कुछ कहना चाहते हो? हाँ सर, आपसे सर बहुत दिन से सर हम पढ़ाई कर रहे हैं, लगभग इसी लॉकडाउन से सर, अगस्त से ही पढ़ाई कर रहे हैं सर। डिप्लोमा कर रहे थे, उसमें पेपर नहीं हुआ था सर, तब से आपसे सर पढ़ाई कर रहे हैं इसका, एनटीपीसी का सर। तो पेपर हो गया? सर अयोध्या से, हाँ सर अयोध्या पॉलिटेक्निक से हमने डिप्लोमा किया है सर सिविल पेपर हो गया इंजीनियरिंग से, आपका? तो सर एनटीपीसी का पेपर हो गया? हाँ सर वो सब। कैसा हाँ हुआ सर, पेपर आपका? एनटीपीसी में सर 80 क्वेश्चन किए हैं सर। छाप दिया? हाँ सर सब बढ़िया से हुआ, मधुबनी पेंटिंग वेंटिंग यही सब बिहार वाला आया था सर। अरे वही आया, मतलब लड्डू से सवाल आए थे हैं? हाँ 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 वही। सर बहुत अच्छा सर, पॉलिटी का भी अच्छा आया था चलिए जम सर। के आपसे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है सर। सर सुबह 1-1.5 घंटे का क्लास ले लेते हैं सर, पूरा दिन बहुत एनर्जी रहता है सर। अच्छा, खोपड़ी में छेद तो नहीं करते पड़ोसी की में? हाँ सर, पेपर की खोपड़ी में छेद हाँ, करना चाहिए। पेपर जो की में हमारा करना दोस्त है ना? सर अभी इसे 1 महीना हुआ कोर्स लिए 15 दिन, तो इसलिए सर ये तैयार नहीं कर पाया है। अब मेहनत चलिए कर रहा चलिए, है कोई सर। बात नहीं, कोई बात नहीं, तैयारी कीजिए जम के भी, अपने दोस्त को भी कराइए और दोनों मिलकर नागिन डांस करना, हाँ ठीक है। सर। चलिए चलिए, ऑल दी बेस्ट, ओके। सर, नेक्स्ट कैंडिडेट हमारे बीच में है सौम्या पारीक। जोड़िए सौम्या पारीक जी को। आपके सामने क्लास 6 to 12, जो मैं रसगुल्ला बोलता हूं ना, ये भाई साहब रसगुल्लो तुम्हारे लिए है। क्लास 6 to 12 उत्कर्ष आपके मोबाइल के अंदर है। अपने छोटे छोटे जो रसगुल्ले हैं, जो बच्चे हैं, आपके छोटे भाई हैं, छोटी बहन है, कोई भतीजा है, कोई भतीजी है, उनके लिए ये अच्छी दोस्तों एक खबर है। क्लास 6 से 8 तक के लिए 500 रुपये में, क्लास 9 से 10th के लिए 700 रुपये में और क्लास 11 से 12th के लिए 900 रुपये में कोर्स उपलब्ध है। पहले उत्कर्ष आप देख लीजिए, ऑनलाइन स्कूल जो चैनल है उसको देखिएगा, टीम की मेहनत को देखिएगा और फिर आपको ये कोर्स खरीदना है, ठीक है। आपका स्वागत है। तो सौम्या पारीक जी, आपका स्वागत है उत्कर्ष परिवार में। कैसी हो? जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय। तो कैसी हो आप? सर बहुत बढ़िया, आप कैसे हो सर? एकदम लल्लन टाप है हम तो, है ना। तो आप जयपुर राजस्थान से हमारे बीच में है ना। यस तो सर। चित्रकारी करना आपकी अभिरुचि है और आप यस सर। कविता सुनाएंगी यस सर। और हम कविता सुनेंगे। तो पहले 3 सवाल पूछ लूं मैं आपसे, फिर कविता सुनते हैं, ठीक है। तो ये लीजिए, एक तो घबराइए मत आप, है ना, कॉन्फिडेंट रहिए। आप जयपुर से बोल रही हैं ना, पिंक सिटी से आप बोल रही हैं। तो लीजिए आज का पहला सवाल आपके सामने। पंचायती राज संस्थानों में कितने विषयों का प्रावधान किया गया है? 25 विषय, 26 विषय, 28 विषय, 29 विषय। अरे यूट्यूब वालों, कोई अमेरिका से लाइव है, कोई कहीं से लाइव है ना, गजब हो यार तुम यार। बताइए सौम्या जी, 25, 26, 28, 29। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे तो चलिए लाइफलाइन अंकित की जाए। ऑप्शन नंबर ए हटा दिया, ऑप्शन नंबर बी हटा दिया। सी या डी? सर डी। 29। आज आपने सुबह क्लास ली या नहीं ली सौम्या जी? सही सच बताना, झूठ मत बोलना। नो सर। नहीं ली ना? सुबह ही मैंने पढ़ाया था, पंचायती राज संस्थान 11वीं अनुसूची में 2 + 9 का योगदान ही 11 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ही सही आंसर है, ठीक है। देखिए सही, सब सच बता रहे हैं, 9 2 11 हो जाना सर। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। भारतीय संविधान में किस वर्ष पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया? 1974, 76, 78, 80। सर बी ऑप्शन। 1976 कंफर्म? यस सर।
बिल्कुल सही आंसर है 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। ठीक है सौम्या जी, थैंक यू 2 सवालों के सही जवाब हैं, लेकिन लाइफलाइन नहीं आपके पास है ना। ये अगला सवाल आपके लिए, 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मूल अधिकारों में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? अनुच्छेद 15(4), 15(5), 15(6 या गई भैंस पानी में? सर ऑप्शन ए। 15(4) कंफर्म है? कर दूं, लॉक कर दूं? यस सर। मैंने पहले कह दिया था गई भैंस पानी में, और ये भैंस पानी में जा चुकी है। 15(4) तो पहले संविधान में उपस्थित है ना, 15(4) तो पहले से ही संविधान के अंदर है। 103वां संविधान संशोधन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS वाला जो था, उसके द्वारा आर्टिकल 15(6) जोड़ा गया था इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए। तो 2 आपने सही दिए, 1 आपने गलत दिया है। अब आप सुनाएंगी कविता, और हमारे सभी रसगुल्ले सुनने वाले हैं कविता। सर मैं वक्त पे 4 लाइन सुनाना चाहती हूँ। सुनाइए। किसी ने पूछा वक्त से जरा ठहरोगे एक बार, किसी ने पूछा वक्त से जरा ठहरोगे एक बार, वक्त ने इतराते हुए कहा वक्त नहीं है इस बार, तुम थोड़ा और करो इंतजार, सर सालों साल बीत गए पर वो वक्त ना आया एक बार। क्या बात है, मतलब आपने वक्त को जो घुमाया है ना, दौड़ा दौड़ा के, मतलब लस्सी बना दिया आपने वक्त की, है ना। और सर। कब किसका कोर्स लिया हुआ है आपने सौम्या जी? सर RS प्री का लिया था अभी कुछ टाइम पहले। अच्छा, कैसी तैयारी हुई है आपकी? सर अभी कुछ टाइम पहले ही लिया था, तैयारी अच्छी चल रही है। तैयारी अच्छी चल रही है। RS में आपको पता है ना करंट अफेयर का कितना बड़ा योगदान है? यस सर, फूल पत्ती वाली क्लास। बिल्कुल आपको लेनी है वो क्लास। अगर आपका RS बनना ही सपना है, प्री पास करना है, तो वो क्लास लीजिएगा ना। प्री में बहुत बड़ा योगदान है करंट अफेयर्स का, जहां तक मेरा अनुभव है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, बहुत योगदान है ना। सर एक रिक्वेस्ट थी आपसे। हाँ जी बोलिए। सर मेरा एक भांजा है 5 इयर्स का है सर, वो आपको चल झुट्टी सुनाना चाहता है। बुलाइए भाई साहब, ऐसे रसगुल्लों का तो इंतजार रहता है। यूट्यूब वालों कॉलर ऊपर कर लो, मैं कान के नीचे मारूंगा भाई साहब, घुमा के नहीं। क्या नाम है? थोड़ा तेज बोल बेटी। माय डियर रसगुल्ला, थोड़ा तेज बोल। युवांश। तो चल झुट्टी सुनाएगा? यस। सुना दे, सुना दो। क्या बात है यार, खुश रहे, इतना बड़ा हो जा, बहुत बड़ा हो जाए ना। दिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसले ने मंजिल के आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। क्या बात है भाई साहब, मतलब आज चल झुट्टी ने कमाल कर रखा है। मतलब बच्चा भी ऐसा कर रहा है, आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। क्या बात है, मतलब छा गया भाई तो रसगुल्ला। सर ये आपका बहुत बड़ा फैन है, जब भी आपकी क्लास आती है बोलता है मौसी सर की क्लास है, बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आए। क्या बात है, मतलब मजा आ गया, अद्भुत है ना, यही कहूंगा, मजा आ गया। और जो तूने कटिंग कराई है ना भाई साहब, मतलब नॉर्थ कोरिया वाला जो था ना, किम जोंग उन, ऐसा ही लग रहा है तू एकदम, मतलब कतई जहर, है ना। और कुछ कहना चाहेगा? बाय भाई, और क्या बात है, मतलब बाय बाय कर दिया उसने, है ना। सर चल झुट्टी सुनाना था, सुना दिया, खेल खत्म, पैसा आ जा, है ना। मजा आया? अपनी वीडियो देखना यूट्यूब पर वापस से, ठीक है। फेमस हो गया तू। ओके ओके सौम्या। नेक्स्ट कैंडिडेट हमारे बीच में है मणि सिंह प्रयागराज से, और नेक्स्ट कैंडिडेट हमारे बीच में अभी थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं दिनेश गहलोत सर, जो कि जोधपुर से हैं। वो भी हमारे नेक्स्ट कैंडिडेट ही होंगे, ठीक है। तो अभी हमारे बीच में है मणि सिंह प्रयागराज से, उत्तर प्रदेश से। कैसे हो? बढ़िया है सर। लल्लन टॉप लग रहे हो मणि सिंह जी। किसकी तैयारी कर रहे हो? UPSI की? यस सर। देख लो, मतलब हम ऐसे ही पहचान लेते हैं भाई साहब, ये रसगुल्ला किधर जाकर गिरेगा। तो लीजिए, आपके सामने 3 सवाल रखता हूं। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग पारित करने के लिए सदन के कुल कितने सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है?
1/4 सदस्य, 1/6 सदस्य, 2/3 सदस्य, 2/4 सदस्य। ए सर। 1/4। यस सर। भाई गजब का कॉन्फिडेंस है यार, लॉक कर दूं? यस सर। भैंस को कौन निकालेगा पानी में से? भैंस को पानी में से कौन निकालेगा? अरे राष्ट्रपति की बात हो रही है, सबसे बड़ा बहुमत चाहिए राष्ट्रपति के लिए, 2/3 बहुमत चाहिए होता है। सवाल को ढंग से पढ़ो। क्या पूछा था मैंने सवाल में और आपने किस चीज का जवाब दे दिया है ना। अभी आपके बाद पता कौन आएंगे? दिनेश गहलोत सर आएंगे और जो भाई साहब सुनाने वाले हैं ना, आपको मजा आएगा। अद्भुत है ना। 2/3 सदस्य होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, भारत के महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 71, 74, 76, 78। सी सर। 76। पिछला वाला आपसे गलती से गलत हो गया ना। हाँ, आपने अनुमोदन मतलब गड़बड़ हो गई उसमें ना, कोई बात नहीं। अनुच्छेद 76 बिल्कुल सही आंसर है, महान्यायवादी है ना। 76 पढ़ेंगे, आपको याद है क्या? क्या सर? अनुच्छेद 76 महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, कंफर्म? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मूल अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया? 42वां, 44वां, 86वां, 88वां? बी सर। कौन सा? संपत्ति की बी सर। बी। बी 44। यस सर। कब आया था? 78 में। कौन से 78? 1978 सर। भाई हम 10,000 साल पुराने हैं ना, तो बताना पड़ता है कौन से 78 है ना। हमने बहुत सारे 78 देख ली। तो 1978 में आया था 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एक गलती से गलत कर दिया आपने, ओवर कॉन्फिडेंस में। पेपर में नहीं करना है ना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना। तो तैयारी कैसी चल रही है आपकी मणि सिंह? बढ़िया चल रही है सर। किसकी तैयारी कर रहे हो? यूपीएसआई? ये सर यूपीएसआई सर लिया है और ये सब सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं। सिविल सर्विस की करते हैं, तो यूपीएसआई अब की बार पार है? जी सर। कंधों पर सितारे होंगे? लग जाएंगे सर। लगेंगे ना। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा बब्बर शेर दिखलाएगा। दिखलाएगा ना अब की बार? जी सर। यूट्यूब पर लाइव बोल रहा है, ध्यान रखना। मुकरना नहीं है ना। नहीं। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है। उत्कर्ष के बारे में कुछ कहना है मणि सिंह? हाँ बोलिए सर। पहले मैं सर करंट मतलब सोचता था करंट कैसे पढूं, और करंट के बारे में मतलब नहीं पढ़ पाता था। और जब से सर कुलपति वाली क्लास देखते हैं तो करंट हमसे डर लगता है, करंट को हमसे डर लगता है सर। क्या बात है, मतलब पूरी सर। अरे यार कुछ भी कहो, मजा तो आया है, मतलब है ना। मतलब यस सर। मुझे पढ़ाने में आता है, आपको पढ़ने में आता है। और अगले आपको पता है नेक्स्ट कौन आने वाले हैं? दिनेश गहलोत सर। दिनेश गहलोत सर। आप पढ़े हैं ना आप पक्का उनसे? जी सर। मतलब संविधान का तो भाई साहब पूछो ही मत ना, अद्भुत ज्ञान है। मतलब ज्ञान तो है, उसके साथ में जो प्रेजेंटेशन का जो तरीका है, मतलब है ना, संविधान को समझाना और हम जैसों को समझाना, आप समझ रहे हो मतलब कितना अद्भुत काम है ना। तो मैं बुला लूं उन्हें आपको तो? चलिए, आपका स्वागत था। ऑल दी बेस्ट। झंडे गाड़ के आना, ठीक है। अब यूट्यूब वालों एक बार फटाक से अपना दिल, अपना लीवर, अपना गुर्दा, जो भी है, मतलब दिल, लीवर, जो कुछ भी आप कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, क्योंकि संविधान की अद्भुत प्रश्नोत्तरी में खुद दिनेश गहलोत सर आपके बीच में आने वाले हैं। और उनको देखते ही ये तो आपसे वादा रहा कि आपका दिल गार्डन गार्डन होने वाला है। तो दिनेश गहलोत सर, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। कुमार कैसे हो? एकदम बढ़िया। उत्कर्ष का पहला स्टूडेंट और उत्कर्ष का सबसे नवीनतम स्टूडेंट आमने सामने है आज जंग के मैदान में। विराट कोहली से मिलना हो रहा है मेरा आज। क्या बात है, सचिन तेंदुलकर सामने है, अब विराट कोहली थोड़ा डल पड़ रहा है। मेरे सामने कुमार नहीं है, मेरे सामने द कुमार है। क्या बात, मतलब कुछ भी कहो। यूट्यूब वालों, हैवी ड्राइवर आ चुके हैं ना, वो वाला गाना नहीं सुनाएंगे ये सर आज, है ना। वो सर आपने वो पिछली बार सुना तो दिया, वो वो भारी पड़ गया। चुप से काली। वो भारी पड़ गया। तो सर कैसा लग रहा है आपको अद्भुत प्रश्नोत्तरी संविधान की? देखो कुमार, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अद्भुत प्रश्नोत्तरी का जो पहल है, ये जो प्रयोग है, बहुत शानदार है।
बिल्कुल और कुमार, मैं प्रेजेंटेशन जो देख रहा हूँ, क्या प्रेजेंटेशन है, क्या विद्यार्थियों के साथ आपका जुड़ाव है, हिंदुस्तान भर के जो लोग आपको प्यार देते हैं, जो स्नेह देते हैं, वाकई में अभिनंदन योग्य है। जो नए टीचर्स इस जॉब में जो आना चाहते हैं उनके लिए बहुत सारे सीखने का एक लेसन है कुमार तुम्हारा प्रेजेंटेशन। रियली मैं खुद बहुत सीखता हूँ। और कुमार, वाकई में बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, और अद्भुत प्रश्नोत्तरी तो वाकई में अद्भुत है, नाम के अनुरूप है। मतलब सर मेहनत तो आप उत्कर्ष टीम की देखिए, मैं तो मानता हूँ सुबह 5 बजे मेरी क्लास के लिए जगती है और अभी तक जगी हुई है। मतलब सर टीम अगर ऐसी हो तो मेहनत करने में फिर मजा भी आता है सर। एग्जैक्टली, टीम इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो कुमार के साथ भी है। तो उत्कर्ष की टीम है एक्चुअली में, और पूरा टीम वर्क सही है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कुमार, तुमने मेहनत जो की है इसी वजह से, देखो यूपी के अभी मणि सिंह को मैं सुन रहा था, इससे पहले जो गुड़िया जो बोल रही थी उसको मैं सुन रहा था, वाकई में शानदार शानदार। ये प्रेम हमेशा बना रहे, ये स्नेह हमेशा बना रहे, इसके लिए आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। शिखर को छूना बहुत आसान है, शिखर पर बने रहना अपने आप चुनौती होती है। मैंने आपकी एक क्लास में सुना था, शायद आपने एक क्लास में सुनाया था मुझे, कि शिखर पर बना रहना सबसे मजबूत काम है, और जो बना रहेगा वही सिकंदर कहलाएगा। एग्जैक्टली। तो सर संविधान रसगुल्ले मतलब आपको देख रहे हैं और कह रहे हैं संविधान का जादूगर है ना, तो सर ये नाम मैं मैंने तो डर रहा हूँ कुमार, रियली मैं बता रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ कि कुमार कहीं ऐसे प्रश्न नहीं पूछ ले जो मुझे जवाब आए नहीं, और फिर मुझे पीछे जो मेरी बुक्स पढ़ी है उसकी तरफ देखना पड़े। तो सर आप तैयार हैं अद्भुत प्रश्नोत्तरी के लिए? जी 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 जी। तो मैं आपके सामने पहला सवाल रखता हूं, आपको कहीं भी दिक्कत आए तो आपके लिए एक लाइफ लाइन है, 50-50 लाइफ लाइन है ना जी। आज रसगुल्लो होगा दूध का दूध, पानी का पानी, मतलब आज होगा मुकाबला टक्कर का। तो रखता हूं सर सवाल आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने ये रहा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते भारित होते हैं संसद पर, संचित निधि पर, राष्ट्रपति पर, राज्य संचित निधि पर। डरना नहीं है सर बिल्कुल भी, है ना? बी फॉर बॉम्बे, संचित निधि पर। संचित निधि पर कंफर्म है सर? जी जी, लॉक कर दीजिए। लॉक कर दूं? बिल्कुल सही आंसर था मेरे सर, मतलब पहला क्वेश्चन आपने सही जवाब दिया। इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया मतलब सर? ये कुमार की क्लासेस देखने से आता है कॉन्फिडेंस तो। अरे यूट्यूब वालों कट करना इस वीडियो का, है ना, यहीं से कट करना, सीधा निर्मल सर को भेजना है, ठीक है ना? नहीं, कॉन्फिडेंस का जो लेवल कुमार का है ना, वो जब हम लोग इस उम्र में हुआ करते थे तब हमारा इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। कभी कभी सोचता है कि कुमार जितना कॉन्फिडेंस उस उम्र में होता तो पता नहीं कहाँ होते। तो कॉन्फिडेंस तो कुमार से आता है। तो सर कुछ और बताना चाहेंगे आप इसमें, मतलब सवाल में? मैं तो इतना ही जानता हूँ ना। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो वेतन है वो संचित निधि पर भारित होता है, और इसका मायने ये है, इसका मतलब ये है कि संसद उसके ऊपर बहस कर सकती है लेकिन मतदान नहीं करती है। एक्चुअली में हमारे यहाँ पर शक्तियों का पृथक्करण है, और साथ ही साथ हमने न्यायपालिका को भी स्वतंत्र रखने का प्रयास किया। तो हम ये चाहते थे कि हमारी न्यायपालिका किसी भी प्रकार से कार्यपालिका या व्यवस्थापिका के दबाव में ना रहे, वो स्वतंत्र होकर कार्य करे। अगर संसद में उनके वेतन पर बहस के साथ साथ में वोटिंग होती है, मतदान होता है, तो उससे न्यायपालिका के पास एक मैसेज जाता है कि इतने लोग उनके वेतन के पक्ष में थे और इतने लोग उनके विरोध में थे। तो ये एक प्रकार से न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए जरूरी है, इसलिए हमने इसको भारित व्यय रखा है, जिस पर बहस तो करिए आप, जितनी बहस करनी है करिए, लेकिन उसके ऊपर मतदान नहीं करवा सकते। तो सर उच्च न्यायालय में भी यही सिस्टम है, वेतन भत्ते पेंशन सब कुछ भारित है? जी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का वेतन संचित निधि से दिया जाता है और दोनों भारित होता है। इसमें केवल एक करेक्शन है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का वेतन हो चाहे पेंशन हो, वह संचित निधि पर भारित है जो कि भारत सरकार की है, और हाई कोर्ट के जो जजेस है उनका जो वेतन है वो राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि हाई कोर्ट के जजेस का जो पेंशन है वो भारत की संचित निधि पर भारित है, क्योंकि फिर पेंशन को लेकर दिक्कत हो सकती है कि कौन से राज्य वाला देगा पेंशन, कहां से रिटायर्ड होगा सर, मतलब जरूरी नहीं है ना। तो एक नई चीज हमें भी पता लग गई कि उच्च न्यायालय के जो पेंशन है वो भारत की संचित निधि पर भारित हैं। लीजिए सर आपके सामने नेक्स्ट सवाल। राजूरी टीम सर लिख रही है राइट एक है आपका, है ना, मतलब कॉन्फिडेंस का लेवल देख रहे हो आप?
ये लीजिए आपके सामने 17 सवाल आपके सामने है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, प्रधानमंत्री। सी फॉर कलकत्ता, लोकसभा। लोकसभा जी सर, सोच लीजिए, अभी भी सब वक्त है आपके पास। नहीं, लॉक कर दीजिए, लोकसभा। लॉक कर दूं? मतलब क्या बात है, यूट्यूब वालों को आ रहे हैं सर मजे, मतलब है ना, आज उल्टा खेल हो गया, मतलब उल्टा हो चुका है। तो बिल्कुल सही आंसर है सर आपका, लोकसभा। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप ही बोल दीजिए सर इसके बारे में। एक्चुअली में ये सामूहिक उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट में इनहेरेंट होता है, अर्थात जहां संसदीय शासन व्यवस्था होती है वहां सामूहिक उत्तरदायित्व होता ही होता है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 75 है, उसका जो सब क्लॉज 3 है, वो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत की बात करता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक मंत्री की अगर आप आलोचना कर रहे हो तो इसका मतलब संपूर्ण मंत्री परिषद की आलोचना कर रहे हो, और अगर एक मंत्री की प्रशंसा कर रहे हो तो इसका मतलब संपूर्ण मंत्री परिषद की प्रशंसा कर रहे हो। दैट इज सामूहिक उत्तरदायित्व। इसको हम लोग कभी कभी ये भी कहते हैं कि सभी मंत्री एक साथ तैरते हैं और एक साथ ही डूबते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व ये जो सिद्धांत है एक्चुअली में हमने इंग्लैंड से लिया है। तो सर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का मतलब क्या है? व्यक्तिगत उत्तरदायित्व चूंकि राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त करता है, राष्ट्रपति मंत्री को शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति मंत्री को कभी भी बर्खास्त कर सकता है, और कोई भी मंत्री अगर अपना इस्तीफा भी देना चाहे तो वो राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देता है। तो उसका जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है वो राष्ट्रपति के प्रति होता है, और सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है, क्योंकि किसी भी मंत्री परिषद की सांस तब तक चलती है जब तक कि उसे लोकसभा में बहुमत होता है। इसलिए उसका जो सामूहिक उत्तरदायित्व है वो लोकसभा के प्रति। बिल्कुल, मतलब सर 2-3 लाइनें तो मैं अब याद कर चुका हूं, मैं चिपका दूंगा अपनी क्लास में कि एक साथ तैरते हैं, एक साथ डूबते हैं। बिल्कुल। लास्ट सवाल सर आपके लिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लाइफलाइन का यूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 था आपके लिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से उत्पन्न विवादों का निर्णय कौन करता है? चुनाव आयोग, उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय। बी फॉर बॉम्बे, उच्चतम न्यायालय। क्या बात है सर, मतलब तैयारी आपकी बहुत मजबूत चल रही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आपने कौन सा कोर्स लिया है सर उत्कर्ष से? उत्कर्ष के सारे कोर्सेज मेरे जिम्मे हैं। हाँ, आजकल तो जरा सलाहकार परिषद में है आजकल आप। जी 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 जी, स्थिति हमारी कुछ ऐसी है, और सारे कोर्सेज ले रखे हैं मैंने उत्कर्ष के, 2002 से ले रखे हैं। 2002 जब से स्टार्ट हुए कोर्सेज तभी से ले रखे हैं जी, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, सारे कोर्सेज मैंने उत्कर्ष के ले रखे हैं। सर आप बहुत दिन बाद शायद यूट्यूब पर आए, मतलब मैंने बहुत दिनों से आपको देखा नहीं है। बहुत दिन बाद मैंने, कुमार रियली में मुझे लगता है कि बहुत महीनों बाद यूट्यूब पर। तो सर ऐसा तो मत किया करो सर, मतलब कितना इंतजार करते हैं आपके बच्चे। आप बताओ आप कब क्लास लोगे यूट्यूब पर लाइव? नहीं नहीं, ये बच्चे जो है ये बच्चे नहीं है, एक्चुअली में मित्र है। और ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि सांसें चलती है लोकसभा की वजह से, मंत्री परिषद की। तो ये वो लोग हैं जो अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिनकी वजह से हमारी सांसें चलती है। ये हमारे लिए ऑक्सीजन का स्रोत है एक्चुअली में। यूट्यूब पर ना आने से रियली में मेरे भी सांस में बड़ी प्रॉब्लम रहती है, और अगर मैं यूट्यूब पर आऊंगा तो मुझे सांस सही ढंग से मिलने लग जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब भी उत्कर्ष मौका देता है, उत्कर्ष एक्चुअली में ऐसा बड़ा संस्थान है कि इसी मंच से बात की जा सकती है, किसी और मंच पर बात करना अब थोड़ा ठीक नहीं लगता है। तो उत्कर्ष जब भी अवसर देता है जरूर मैं अपनी बात को रखता हूँ। तो सर सुन रहे हैं, कुछ घोषणा ही कर दो सर, कब आओगे लाइव? मतलब कभी आ जाया करो सर, 1 महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार। कुमार जब बुलाएगा तब आएंगे। यही तो सुनना था मेरे को, नोट कर लो यूट्यूब वालों। अब मैं जब भी बुलाऊं, जो मुझे जानते हैं कुमार, वो अच्छी तरह से जानते हैं, मैं 5-10 मिनट बात कर लूं और उसमें अगर मैंने नोट शब्द नहीं बोला तो फिर न्याय नहीं है। तो नोट कर लीजिए कि कुमार जब भी बुलाएगा चला आऊंगा। तो तैयार रहिएगा। मैं कुमार यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा कि 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर साहब की जयंती है, और अगर आप, मैं इस मंच को यूज कर लेता हूँ अपनी बात रखने के लिए, अगर आप उस दिन 14 अप्रैल को एक अच्छा कार्यक्रम करते हैं और एकदम टू द पॉइंट, हमारे जो मित्र लोग जो सुन रहे हैं उनके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हिसाब से अगर महत्वपूर्ण हो, फैक्चुअल हो, तथ्यात्मक हो, कुछ कॉन्सेप्चुअल हो, तो बड़ा आनंद आ जाएगा। तो सर 14 अप्रैल को डन हो चुका है प्रोग्राम, और मैं सोच रहा हूँ सर कहीं क्लास से लाइव करें क्या, ऑफलाइन से?
ये कुमार तय करेगा। कुमार एक्चुअली में ड्राइवर की सीट पर बैठा है। सर मतलब मैं तो कहने ही वाला था, आप 14 अप्रैल आ रहा है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। एग्जैक्टली। शिक्षा वाकई में वह दूध है जिसको जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। एक गजब की बात की डॉक्टर अंबेडकर साहब ने। इस बात पर पूरी ढंग से व्याख्या करेंगे, किस लिए कहा, क्यों कहा, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट रहा था, उस सब पर बात करेंगे। तो सर 14 अप्रैल आप डन कर रहे हैं अपनी तरफ से? जी 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 जी। तो माय डियर रसगुल्ला तैयार हो जाइए 14 अप्रैल को, एक जिन्होंने संविधान बनाया था। मैंने तीनों प्रश्न के आंसर दिए, अब मुझे इनाम क्या मिलेगा? आपको सर 300 रुपए के रसगुल्ले देंगे, आपको रुपये नहीं देंगे सर हम। थैंक यू आपकी तरफ से उत्कर्ष में रसगुल्ले बांटे जाएंगे कल, कि दिनेश सर की तरफ से अद्भुत घोषणा है, सभी को रसगुल्ले खिलाए जाएंगे 300 रुपए के। सर कैसा लगा आपको? मतलब देखो, रसगुल्ले, कत्तई जहर, शेर शेरनियों, फूल पत्ती, ये जो नए शब्द दिए हैं ना आपने शब्दकोश में, ये बहुत बड़ा योगदान है, ये कुमार का योगदान है। इसलिए मैंने द कुमार बोला। मुझे किसी ने कहा भी था कि सर आपने कुमार के लिए द कुमार कहा, सर द का मतलब जानते हैं? मैंने कहा मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, सोच समझ कर बोला है और संविधान के दायरे में रहते हुए बोला है। तो कुमार ने नए कॉन्सेप्ट दिए हैं, एक्चुअली में टीचिंग को नए आयाम दिए हैं कुमार ने। जो स्टाइल में, जिस स्टाइल में कुमार अपनी बात को रखता है, जिस आत्मविश्वास के साथ बात को रखता है, जिस संस्थान में खड़े होकर बात को रखता है, वो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए सीखने लायक है। मैं जब देखता हूँ आपकी जब लाइव क्लासेस, जो विद्यार्थियों के जो प्रेम और जो स्नेह जिस तरह से उमड़ता है, वाकई में काबिल तारीफ है। और इसके पीछे कारण यही है, मेहनत मेहनत और केवल मेहनत। और सर ये सिखाई एक ही इंसान ने, आपको और मुझे दोनों को एक इंसान ने सिखाई है, और वो है बब्बर शेर। बब्बर शेर निसंदेह रूप से इन्होंने तो मील का पत्थर स्थापित किया है हर क्षेत्र में, चाहे लीडरशिप हो, चाहे CSR हो, चाहे डिसीजन मेकिंग हो। वो जिस तरह से निर्णय लेते हैं, वो जिस तरह से लोगों को लॉन्च करते हैं, वो जिस तरह से लोगों को बढ़ावा देते हैं, जिस तरह से उनको मंच प्रदान करते हैं, जिस तरह से लीडरशिप उन्होंने पिछले 7-8 वर्षों में समाज के सामने रखी है, जिस प्रकार की लीडरशिप रखी है, जिस प्रकार के वो निर्णय लेते हैं। कुमार, आप सोचिए कि 18-20 मार्च 2020 के आसपास कोई सोच सकता था कि लॉकडाउन इतना लंबा चलेगा, इतना सब कुछ ऑफलाइन क्लासेस बंद रहेगी? लेकिन उस शख्स ने ये कह दिया कि 31 दिसंबर 2020 तक नो क्लासेस, मतलब नो क्लासेस। तो मतलब कितने विजनरी है, कितना दूरदर्शी है, कितना उन्होंने वर्क किया होगा। कोई भी व्यक्ति इतनी ऑथोरिटी के साथ बात तभी कर पाता है जब उस व्यक्ति ने उस कार्य में बहुत ज्यादा समय दिया। तो निर्मल जी के साथ ये पॉइंट तो है। तो बब्बर शेर के शेर तुम हो। पर्सनल बात पूछ रहा हूँ आपसे, आप ही बता पाएंगे वो सोते कब हैं सर? ये मेरे लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग है कुमार। जब मैं 2010, 2011, 12 के दिनों को याद करता हूँ, और जब नया नया फोन पर व्हाट्सएप वगैरह आने लगे थे, उस समय निर्मल जी के रात को 12 बजे मेरे मोबाइल में मैसेज आए हैं, डियर फ्रेंड्स, मेरे लवली फ्रेंड्स, मेरा भाई, मेरा चिंटू पिंटू, पता नहीं क्या क्या। रात को 2 बजे आए हैं, रात को 4 बजे आए हैं, सुबह 6 बजे आए हैं। इतना अपने काम के प्रति कोई व्यक्ति प्रतिबद्ध हो सकता है, माय गॉड, माइलस्टोन है, मील का पत्थर है। सोते कब है, ये हमारे लिए प्रश्न है। मुझे तो कभी कभी डाउट लगता है कि 4 से 4.5 घंटे से ज्यादा नहीं सोते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, मतलब मैं सुबह खड़ा होता हूं तो उनका मैसेज पक्का है, कन्फर्म आया हुआ होता है। लोग निर्मल जी को अभी देख रहे हैं और उनकी सफलता के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इस सफलता के लिए उन्होंने जो मेहनत की है, वो उसकी, मैं कह रहा हूं ना, कोई शब्द नहीं है, शब्द नहीं है। मतलब सर खून खोलता है जब मेहनत देखते हैं ना उनकी, लगता है कि हाँ हमने कुछ नहीं किया अभी तक जो उन्होंने किए सर। एग्जैक्टली। वो सर क्लास में आते थे सर उत्कर्ष ऐप को लेकर के, तो हमें लगता था क्या मतलब ये क्या ऑनलाइन कभी होगा ये संभव? आज सर समझ में आ रहा है उसकी उपयोगिता क्या है कोविड-19 काल में। मैंने बहुत सोच समझ कर उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया है कि वह जबरदस्त विजनरी है। बिल्कुल इतना सोचते हैं, विजनरी तो है ऑब्वियसली। तो सर 14 अप्रैल को आप जो भी काम हो आपको रखना पड़ेगा। 101% मिलेंगे। और मेरे जो मित्र लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पक्का वादा है 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर आपसे बातचीत होगी, भारत के संविधान पर बात होगी, पूरी तरह से तथ्यात्मक बात होगी, और कुमार से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उस दिन।
तो मैं भी तैयार हूं, मैं भी आज से अपने सवालों की लिस्ट बनाना तैयार करूंगा। आप सब भी इस क्लास के कमेंट बॉक्स में बताइएगा अपने अपने सवाल जो आप जानना चाहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के बारे में, जो भी आप जानना चाहें अपने अपने सवाल रखिएगा। टू द पॉइंट बात होगी, पेपर को ध्यान में रख के बात होगी। क्यों सर? जी एग्जैक्टली ऐसा ही करेंगे। तो सर मैं आपको समय बता दूंगा कंफर्म करके एक बार। श्योर सर बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार मैं जस्ट एक बात बोलना चाहता हूँ। यस सर। जब ये हमारे जो विद्यार्थी है, ये जो हमारे मित्र लोग हैं, ये इतना स्नेह हमको इसलिए तो देते हैं, हमारी बातें सुनने के लिए नहीं देते हैं। इनको एकदम टू द पॉइंट बात चाहिए, उनको ऐसी बात चाहिए जो इनके करियर में सहायक हो सके। तो इसलिए उस दिन वादा है 14 अप्रैल को बात करेंगे और एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे। तो सर हमारा पूरा परिवार होगा उस समय आपसे, हमारा भी वादा है फूल पत्ती वालों का कि आपकी बात को सुनने के लिए, मतलब मैं तो इंतजार कर रहा हूँ 14 अप्रैल कब आने वाली है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। मतलब मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने एक फोन किया आपको और आपने वो समय निकाल लिया। थैंक यू सर। कुमार ने बुलाया भाई? नहीं सर, आपके ही एक स्टूडेंट ने बुलाया था आपको और आप आ गए, यही आपकी महानता है सर। थैंक यू सर। तो माय डियर रसगुल्ला तैयार हो जाइए, 14 अप्रैल को होगा धमाल, माला माल होगा 14 अप्रैल को, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नाम ही काफी है उनका। तो नेक्स्ट कैंडिडेट है हमारे बीच में धोला राम जी, जो कि बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे। धोला राम जी स्वागत है आपका। जी सर। थोड़ा लेट हो गए, लेकिन उनको कौन नहीं सुनना चाहेगा, बात ये भी तो है ना। थैंक यू सर। मतलब दिनेश गहलोत सर को कौन सुनना नहीं चाहेगा। बिल्कुल। मतलब वो जब बोलते हैं तो लगता है बस वो बोलते ही रहे ना, रुके नहीं वो। सर संविधान के जादूगर हैं। मतलब जादूगर है, मतलब उनके शब्दों में वो बात है मतलब जो सीधा दिल में उतरती है। सर पूरा संविधान हमें तो रटा दिया, अनुच्छेद 3। तो धोला राम जी जालोर राजस्थान से आप हमारे बीच में हैं, तो मैं आपसे 3 सवाल पूछ लेता हूं पहले, फिर बातचीत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है? क्या बात है भाई साहब, मतलब दिनेश गहलोत सर का जादू चल रहा है ना। 101वां संविधान संशोधन, एक नंबर 101 का कन्यादान है। बिल्कुल सही आंसर है, जीएसटी गुड्स एवं सर्विस टैक्स 101वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 11वां मूल कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें, 44वें, 86वें, 88वें? 3 पर। क्या बात है भाई साहब, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मौलिक कर्तव्य 11वें नंबर का, जो कि शिक्षा संबंधित था, उसके लिए जोड़ा गया। बिल्कुल सही आंसर है आपका, 2002 में यह अधिनियम आया था। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 21, धन विधेयक रखा जाता है लोकसभा में, राज्यसभा में? क्या बात है भाई साहब, मतलब धोला राम जी क्या खा कर आए हो? क्या सर कुछ नहीं, संविधान का जादूगर है। क्या बात है, मतलब संविधान का जादूगर, कुछ भी कहो, मजा तो अनुच्छेद 395 रटा दिए सर ने। मतलब बात तो माननी पड़ेगी भाई दिनेश गहलोत सर की। मतलब मुझे ये नहीं पता कितनी पीढ़ियां आगे उनसे पढ़ने वाली है, उनकी यूट्यूब पर वीडियो देखकर संविधान सीखने वाली है। मतलब अद्भुत इंसान है। और 14 तारीख को जब बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो देखना धमाल ही मचने वाला है ना। तो कुछ कहना चाहोगे? जी सर। हाँ कहिए। गिर के करके कंथड़ा हिरणों के सो खाए, आंख चरे और खून भखे घोड़ा सु आगे जाए, कि हिम्मत कर हुंकार भर, हिरण कौन सा घी खाता है लेकिन घोड़े से आगे जाता है। क्या बात है, हिम्मत कर हुंकार भर, हिरण कौन सा घी खाता है फिर भी घोड़े से आगे जाता है। उसके हौसले बड़े मस्त होते हैं, जबरदस्त होते हैं, तभी तो वो घोड़े को भी पछाड़ देता है। किस्मत पलटी खाएगी किस्मत, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर ऐसे नहीं खाएगी, है ना। हाँ कहिए, कुछ कह रहे हैं धोला राम जी। सर संविधान की प्रस्तावना बोलना चाहता हूँ, आज संविधान की बात है तो। क्या बात है, बोलिए बोलिए, सुनने को तैयार हूँ। कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संप्रभुत्व समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाते हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय देते हैं, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देते हैं, प्रतिष्ठा अवसर की समता, व्यक्ति गरिमा, राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करते हुए असुदृष्ट संकल्प लेते हैं कि भारतीय संविधान को
26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियम आत्म अर्पित करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। मतलब मैं तो चाहता हूं कि हर किसी को कुछ भी याद हो या ना हो, ये जरूर याद होना चाहिए। सुबह सुबह हर स्कूल में ये सुनाना चाहिए एक बार तो, क्यों दोलाराम जी? बिल्कुल सर। मतलब इसको सुन के लगता है कि यार सच में हमारा संविधान कुछ तो है। इसका ट्रेलर कुछ बहुत तो भारी है सर, खूबसूरत है हमारा संविधान। बिल्कुल, संविधान खूबसूरत है। तो आप उत्कर्ष में कौन सा कोर्स आपने लिया है? सर ऐसा ही कर लिया। क्या बात है, थानेदार साहब हैं। हाँ सर। बदन पर वर्दी, कंधों पर सितारे हैं। हाँ। तो सुबह क्लास लेते हैं आप? बिल्कुल सर। करंट अफेयर्स 2019 को से पकड़ के रखना, करंट अफेयर्स को ना, मतलब एकदम बहुत महत्वपूर्ण है थानेदार के लिए। सर पूरी अटेंड करते हैं हम। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोलाराम जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैंडिडेट हमारे बीच में है, ये लीजिए एक और धमाका आप सभी के लिए। 11 अप्रैल को शाम को 7 बजे अद्भुत प्रश्नोत्तरी का एक महा एपिसोड करंट जीके का आपके सामने होगा, जिसमें मैं बब्बर शेर दोनों होंगे दोस्तों। और कमाल की बात देखिए, 2020 का निपटारा मैं इस क्लास में अद्भुत प्रश्नोत्तरी के द्वारा आपके लिए करने वाला हूं। तो ध्यान रखना, 11 अप्रैल को शाम को 7 बजे तैयार रहना दोस्तों। नोटबुक पेन अपने हाथ में लेकर के पूरी 2020 जिनका रह चुका है उनका भी रिवीजन हो जाएगा एक बार। लगभग 150 सवाल होंगे, उनका हम रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है? तो तैयार रहना है आप सभी को। अद्भुत प्रश्नोत्तरी स्पेशल एपिसोड। और जो हमारे साथ में वर्क फ्रॉम होम जुड़े हुए हैं दोस्तों, मतलब उत्कर्ष कहां तक फैला हुआ है, ये आपको 11 अप्रैल को समझ में आ जाएगा। तो एक बड़ा एपिसोड होगा, 3-4 घंटे का होगा। आराम से खाना वाना साथ में लेकर बैठिएगा। लीजिए, आपके सामने आ चुकी है ज्योति मीना, जो कि महाराव राजस्थान से संबंधित हैं। तो स्वागत है ज्योति मीना जी आपका। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए ज्योति मीना जी आपको। अच्छा यूट्यूब वालों, ये बताओ दिनेश गहलोत सर के साथ बात करके आपको मजा आया या नहीं आया? फटाक से बताइए कमेंट बॉक्स में। ज्योति मीना जी के स्थान पर किसी और को लीजिए। नीलम उदयपुर राजस्थान से हमारे बीच में है। नीलम जी, आवाज आ रही है मेरी आपके पास में? यस सर। आ रही है। तो नीलम जी स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो नीलम जी थोड़ा तेज बोलिए, थोड़ा माइक को पास में रख लीजिए अपने, फिर बोलिएगा ना। तो उदयपुर से हैं आप? हाँ नमस्ते जी। खाना बनाना गाने सुनना आपकी अभिरुचि है। निर्मल सर के लिए आप कुछ बोलेंगी, लेकिन मैं पहले 3 सवाल पूछूंगा, ठीक है? ठीक है। ये पीछे क्या लगा हुआ है, मतलब नीलम जी ये पीछे की साइड में? सर जिला दर्शन। अच्छा, जिला दर्शन। कालिया सर का जिला दर्शन है क्या? लीजिए 22 नंबर का सवाल आपके लिए। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई है? नेपाली, सिंधी, डोंगरी, बोडी। बताइए 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई है? नेपाली, सिंधी, डोंगरी और बोडो। मजा आया ना यूट्यूब वालों? अरे बताइए। ऑप्शन कौन सा? बी ऑप्शन सर। बी ऑप्शन, सिंधी। बी ऑप्शन सिंधी। हाँ। तो गलत हो गया आपका। नेपाली जोड़ी गई है। 71वें संविधान संशोधन से 3 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई थी। 71वें संविधान संशोधन से ध्यान रखना, नमक है। कौन सी है? नमक जोड़ा गया था। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषाएं थी जो 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी, ठीक है? अगला क्वेश्चन आपके लिए, संविधान की किस अनुसूची में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख किया गया है? 1, 2, 3, 4।
क्या आपको सवाल नहीं दिख रहा? सर लाइफ लाइन सर। लाइफलाइन लेंगे तो चलिए लाइफलाइन अंकित की जाए। ऑप्शन नंबर ए हटा दिया, ऑप्शन नंबर बी हटा दिया, सी या डी? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल हाँ। सही आंसर है, ऑप्शन सी। शपथ का उल्लेख है, शपथ में 3 है, 1 2 3, मतलब कौन सी अनुसूची है? अनुसूची नंबर 3 है। 3 ही वर्ड है, 1 2 3 शपथ में, तीसरी अनुसूची है शपथ से संबंधित। अगला सवाल, लास्ट सवाल आपके लिए। संघ लोक सेवा आयोग का संविधान में उल्लेख है, भाग 13, भाग 14, भाग 15, भाग 16। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का उल्लेख संविधान में कहां पर है? 13, 14, 15, 16। यूट्यूब वालों तुम्हारी नजर बहुत तेज है, मतलब कमाल हो, मतलब है अद्भुत इंसान हो। बताइए नीलम जी। सर ऑप्शन सी। भाग 15? हाँ। तो गलत आंसर है आपका, भाग 14 सही आंसर था। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, भाग 14 यूपीएससी आर्टिकल 315 से 323 के बीच में है, भाग 14। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आपने एक सवाल सही बताया है, 2 सवाल आपने गलत बताए। किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? सर पटवारी की तैयारी कर रहे हैं। कब होगा एग्जाम? सर अभी तक तो शायद जून। सरकार को भी अभी नहीं तो पता कोई अभी, है ना, ले लेंगे, उनकी मर्जी है ना, उनकी इच्छा है, कोई बात नहीं, एहसान है एक, वो कर देंगे वो, ठीक है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? बोलिए, कुछ भी कहना चाहें आप। सर निर्मल जी सर को मेरा प्रणाम। बस ये कहना चाहेंगे आप? हाँ, और उत्कर्ष क्लास बहुत ही अच्छी लगी मुझे, और बहुत अच्छे से पढ़ाते टीचर्स भी। और तो चलिए जम के तैयारी कीजिएगा, अपनी पॉलिटी पर पकड़ को और मजबूत कीजिए, जो कमजोर है सर उसको मैं एक अच्छा लाइन कीजिए। हाँ हाँ बोलिए। एक मोटिवेशन कोट बोलूंगी। हाँ बोलिए बोलिए। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है, जज्बा रखो जीतने का हरदम, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले लेकिन वक्त जरूर बदलता है। ख्वाब नहीं रात बदलता है, बिल्कुल सही बात है। जज्बा रखो जीतने का, किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। ठीक है, ढंग से तैयारी कीजिएगा, वक्त सबका आएगा, अगर हमारा नहीं आया कोई बात नहीं, घसीट कर लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद आपका नीलम जी, है ना। नेक्स्ट कैंडिडेट है हमारे बीच में राम निवास राजपुरोहित, जो महारो राजस्थान से हमारे बीच में। जोड़िए राम निवास राजपुरोहित जी को। क्या बात है, चेहरे की खुशी देखिए, मतलब। प्रणाम सर। नमस्ते, कैसे हो राम निवास जी? बढ़िया है सर। एकदम लल्लन टॉप हो? हाँ सर। ये डेंजर का साइन क्यों बना रखा है, मतलब टी शर्ट पे डेंजर हो? डेंजर नहीं है सर, आपकी शिष्य और आपके सामने हॉट सीट पर आने का मौका मिला है आज। मंच पर भाषण देते हैं आप? हाँ सर। क्या बात है, तो कुछ सुनाएंगे आज हमारे लिए? बिल्कुल सर, संविधान के बारे में। बिल्कुल। 25 नंबर क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आता हूं, एक बार, है ना, सुनिएगा। राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल होता है, एक कमेंट बार बार आ रहा है, माय डियर रसगुल्ला, सभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर क्लास लगाओ। भाई साहब 14 तारीख को क्लास केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर ही होने वाली, जिसमें संविधान के जादूगर आपके बीच में होंगे। 6 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष कार्यकाल नहीं होता सर। 2 नंबर 5 वर्ष। 5 वर्ष कंफर्म? यस सर। पहले तो ऑप्शन नंबर डी निकला था आपका। सर ये अंगुलियां निकली थी और मुंह में तो वही 5 वर्ष था। संभाल के रखो इनको। हाँ तो सर। राज्यसभा का कार्यकाल, अगर राज्यसभा पूछे तो कोई कार्यकाल नहीं होता, स्थायी सदन है ना। राज्यसभा का मेंबर का पूछे तो आपके 6 वर्ष है, लेकिन राज्यसभा के सभापति का पूछे तो इसका आंसर 5 वर्ष है। तीनों अलग अलग क्वेश्चन है ना, तो 5 वर्ष सही आंसर है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, राष्ट्रपति के चुनावों के लिए नामांकन एनरोलमेंट हेतु कितने अनुमोदकों की आवश्यकता होती है? 20, 30? क्या बात है भाई साहब, 50 होती है। दिनेश गहलोत सर से पढ़ाई क्या?
सर इतना तो आप भी बताते हो, और वो तो संविधान की जादू है। अरे अरे अद्भुत है ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है आपका। 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। आपके पास है क्या 50 अनुमोदक? सर मेरे पास होता तो आप, एक तो आप है पर बाकी पता नहीं सर। एक मैं हूं। अनुमोदक कौन होते हैं पता है आपको? मेंबर ऑफ हाँ सर। पार्लियामेंट, जो इलेक्टोरल में शामिल होते हैं। मैं उसमें शामिल नहीं हूं। पहले मैं चुनाव जीत जाऊं, फिर आप राष्ट्रपति बनना, ठीक है? हाँ मैं सर, आपको अनुमोदन करूंगा, है ना? बिल्कुल। 35 वर्ष उम्र हो जाए ये भी जरूरी है ना, ध्यान रखना। हाँ लीजिए लास्ट सवाल आपके लिए 27। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? बिमल जुल्का, संजय कोठारी, यशवर्धन सिन्हा, कुमार गौरव। भाई साहब एकदम, अगर नहीं आता तो कुमार गौरव पे लगाना है ना। मन तो कुमार गौरव पर करे सर, लाइफ लाइन ऐसी जाएगी, वो दे दो। लाइफ लाइन? अब यार अब ये तो चक्कर पड़ गया। अब मैं कुमार गौरव को इसमें से हटा दूं तो समस्या, नहीं हटाऊं तो समस्या ना। कुमार गौरव को नहीं था। नहीं, फिर तो तुझे पता लग जाएगा आंसर क्या है। दिमाग तो भाई बहुत तेज है ना। हटा दूंगा। ऑप्शन नंबर डी हटाया मैंने, ऑप्शन नंबर ए हटाया। बी या सी? सर संजय कोठारी। कुमार गौरव ने कुमार गौरव को ही क्रॉस कर दिया। इसमें भी जिगरा चाहिए ना। संजय कोठारी पर जाएंगे? जी सर। संजय कोठारी पर जाएंगे आप? हाँ सर। तो चलिए, आपकी भैंस जा चुकी है पानी में से। कौन निकालेगा पता नहीं मुझे। थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था यशवर्धन सिन्हा भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। संजय कोठारी भारत के सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। 2 सवालों के आपने सही जवाब दिए, एक का आपने गलत जवाब दिया। अब बताइए तैयारी किसकी कर रहे हैं आप रामनिवास जी? सर ग्राम विकास अधिकारी। अरे क्या बात है, ये नाम सुन के बड़ा अच्छा सा लगता है ना। पहला ग्राम सेवक नाम था, अब ग्राम विकास अधिकारी नया नाम है। नया नाम है तो मतलब जोश भरने के लिए बहुत है ना। हाँ सर। तो मतलब कि आप पट्टा वट्टा आप ही बनाएंगे हैं? सर उसका बनाओगे नहीं बनाओगे? बनाएंगे। बना अरे यूट्यूब लाइव चल रहा है ना, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, है ना। पट्टा तो नहीं बनाएंगे, ठीक है। कुछ कहना चाहोगे आप? हाँ सर, मैं आज संविधान है तो कुछ 2 लाइन संविधान और कुलपति परिवार दोनों के लिए बोलूंगा। क्या बात है, मतलब दोनों को मिलाया आपने। चलिए बोलिए। नहीं पहले संविधान की बोल देता हूँ। उन्हीं के बोलिए, है ना, बोलिए। मैं वैधानिक शिलालेख हूँ, दल बदलू औजार नहीं, और दलालों की मंडी का शेयर बाजार नहीं। झंझावतों से घबरा कर झुकने वाला दौर नहीं, पर डंके की चोट कहता हूँ मैं दिल्ली हूँ लाहौर नहीं। मरा पड़ा हूँ या जिंदा पर अपनी नज्म टटोल रहा हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, मैं लाल किले से बोल रहा हूँ। क्या बात है, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। बोलिए। फूलपति परिवार के लिए सर की भविष्य में तुम चाहे पट्टू पंडित पटवारी बनो, चाहे नेता विजेता अधिकारी बनो, अभिनेता बनो प्रणेता बनो, चाहे संत दिगंबर मठधारी बनो, पर सबसे पहले बनो तो तुम मानवता के पुजारी बनो। बिल्कुल, मतलब सबसे पहले अच्छे इंसान बनो। सर आप इतने सबको रसगुल्ले खिलाते हो, एक रिक्वेस्ट है, आप बीकानेर आइए कभी, जो विश्व भर के लिए रसगुल्लों का शहर है, रसगुल्लों के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल जरूर आएंगे बीकानेर और आपको जरूर बताएंगे, ठीक है ना। सर बिल्कुल, धन्यवाद। रसगुल्ले ऐसे लाना जो मीठे ना हो ना। ना सर, हाँ रस निकालेंगे। वो संभव नहीं है सर, है ना, वो कैसे हो पाएगा। पर वो लाइन आपकी बहुत खूबसूरत लाइन थी कि मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। बहुत अद्भुत लाइन है ना। मतलब थैंक यू मुझे एक लाइन देने के लिए, है ना। मैं इसका यूज करने वाला हूँ। आप कॉपीराइट क्लेम मत कर देना, ठीक है। नहीं सर, आपका ही आशीर्वाद। चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, तैयारी मजबूत कीजिएगा, ठीक है रामनिवास जी। थैंक यू। नेक्स्ट कैंडिडेट आइए हमारे बीच में, हेमंत कुमार हैं, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं। गाना सुनाएंगे। अरे भाई साहब, आज तो गाना ही सुनूंगा मैं। लाइए हेमंत कुमार जी को। कैसे हो हेमंत कुमार जी? नमस्कार सर, मैं अच्छा हूँ, आप बताएं सर आप कैसे? हम तो एकदम लल्लन टॉप हैं। तो स्टार्ट करें खेला। पहले खेला, गाना सुनाएंगे ना आप पक्का? हाँ सर पक्का। तो यूट्यूब वालों फटाक से बताओ कौन सा गाना सुनना है ना। यार तुम ऐसे ऐसे गानों की फरमाइश मत करना जो सुना ना पाए। तू लगावे जब लिपस्टिक, भाई साहब ये थोड़ी सुनाएंगे यार, कैसी कैसी बात करते हो तुम, है ना। लीजिए 28 नंबर का सवाल आपके सामने। संपत्ति का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? मानव अधिकार है, मूल अधिकार है,
विधिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है? 3 नंबर ऑप्शन सर। विधिक अधिकार लीगल राइट्स है। जी सर। क्या ये पहले भी लीगल राइट्स था? नहीं सर, पहले नहीं था ये, पहले तो मूल अधिकार था। पहले मूल अधिकार में फंडामेंटल ही राइट्स था। था। तो कौन से संविधान जी सर। संशोधन से चेंज हो गया? ये सर संविधान संशोधन तो नहीं पता, लेकिन अब सर ये 300 का में रख दिया गया है ये अब। बिल्कुल, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 मोरारजी देसाई के समय इसे हमने मौलिक अधिकार से निकाल करके विधिक अधिकार में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 आपके लिए, उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से कब स्वीकृत किया गया था? 20 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 जनवरी 1949। सर लाइफलाइन लेना चाहूंगा। लिट्टी चोखा खाएंगे, ठीक है, गाने की फरमाइश आ रही है। ठीक है, तो कौन सा लाइफलाइन लेंगे आप? जी जी सर जी। चलो दे दी यार, उत्तर प्रदेश से हो, वरना देता नहीं मैं ना। चलिए आपको 2 ऑप्शन में हटा देता हूं यहाँ पर आपके सामने। ऑप्शन नंबर डी हटा दिया मैंने आपके सामने, ऑप्शन नंबर बी हटा दिया। बताइए 20 जनवरी 19। सर ये तो दगाबाज हो आप, है ना, धोखेबाज सर। निकले 1 आप। नंबर 20 जनवरी 1940। इसीलिए तो मैंने हटाया था। ऑप्शन नंबर सी 22 जनवरी 1947। 1947 तो आपने याद कर लिया ना, कोई बात नहीं, मैंने फंसाया है आपको, इसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने आज का लास्ट सवाल ये रहा। कमर तेरी लेफ्ट राइट होल ले। अरे बेटा क्या बोलूं तुझे, तू समझ जाना। हाँ, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर बना रह सकता है 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष, 66 वर्ष। सर ऑप्शन नंबर 3 65 वर्ष। 65 कंफर्म? जी सर कंफर्म। हाई कोर्ट का कितना रहता है? सुप्रीम हाई कोर्ट का 60 सर, हाई कोर्ट का सर 62 वर्ष रहता है शायद मेरे हिसाब से। 65 वर्ष बिल्कुल सही आंसर है। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक। वर्तमान में कौन है? जी सर। वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबड़े साहब हैं सर। शरद अरविंद बोबड़े। भाई साहब फूल पत्ती वाला ही है ना, शरद अरविंद बोबड़े साहब। अगले कौन होंगे? अगले सर अभी नाम मतलब अनाउंस हो गया है, लेकिन मैंने अभी सही से देखा नहीं है, देखा था लेकिन मुझे याद नहीं है। रमन्ना भाई साहब होंगे, है ना, नेक्स्ट जो होंगे। जी जी सर। हाँ 48 नंबर के रमन्ना भाई साहब होंगे। बामन गज का दामन, अरे बेटा यूपी वाला है ना। तो कौन सा गाना सुनाओगे बताओ, आप बताओ, इनकी फरमाइश बताऊंगा ना शर्मा जाओगे, है ना। नहीं सर, मैं गाना आपकी फरमाइश से सुनाऊंगा, आप बताइए आप कौन सा सुनाएंगे, मैं वही सुनाऊंगा। कुछ वीर शहीदों के लिए हो जाए, होना अगर कुछ याद हो आपको वीर शहीदों के लिए, कुछ माँ के लिए हो। मतलब कल ये हमेशा आपने देखा होगा हेमंत कुमार जी, दुख तो है ना हमेशा अपने ही देते हैं ना, उसमें ज्यादा दुख होता है। सर वो तो है। तो कुछ भी आप सुनाना चाहे सुना दीजिए ना, हम सुन लेंगे। कोई भी हो आपके पास में सॉन्ग जो आपको याद हो इस समय। सर पहले मैं सुना रहा हूँ जो मैंने याद किया उसे, फिर मैं और बात सुनाइए। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी में ले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे, होठों से बिजली चमके जब जब तू मुस्काती है, सारी हसीनाओं से हसीन हो जाती है, तेरी इन्हीं बातों से जान में जान आती है, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी में ले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। ये मेरे लिए था या किसी और के लिए था?
ये सर मतलब किसी और के लिए तो ऐसा नहीं था, लेकिन सर मुझे अच्छा लगता है। अरे शर्मा गया भाई साहब, शर्मा नहीं गया। सर, ऐसी कोई बात मतलब नहीं। कि गई सर, एक- भैंस पानी में। भैंस सर, डूब एक चुकी है और- एक आपकी या और नहीं सर। डूबी है? शादी हो गई या नहीं हुई हेमंत कुमार जी? नहीं सर, अभी नहीं हुई शादी। हाँ फिर तो भाई साहब पक्का। अरे सुन लो, जिनको भी सुनाना चाह रहे हैं हेमंत कुमार जी, हेमंत कुमार की फरमाइश है। अच्छा कुछ और सुनाइए। सर कुछ है माँ, कुछ और? कोई माँ के लिए हो कुछ, हाँ कुछ भी हो सुनाइए। सर, सर एक और गाना है, मम्मी के लिए ही डेडिकेट करना चाहूंगा खासकर। सूरज कब दूर चमन से, चंदा कब दूर कुछ किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये करण अर्जुन फिल्म का है ना? जी सर। हाँ सर लास्ट में एक और सर। हाँ जी सुनाइए। सर मैं आपकी ही जो लाइन है सर, मैं उन्हें रिपीट करना चाहूंगा। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। गड़बड़ हो गई भाई साहब। गड़बड़ हो गई सर? गड़बड़ हो गई सर उसके लिए कितना sorry। समय हो गया? 8 बज गए क्या? 8 बज गए यार हेमंत कुमार। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। अब आप फिर सुनना यूट्यूब पर कि आपने क्या बोल दिया है ना, पर आपने मतलब मजा कर दिया, मतलब यूट्यूब वालों का है ना, मजा कर दिया। चलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद हेमंत कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हंसते रहिएगा, ठीक है ऐसे ही। चलिए राजौरी टीम एक बार मुझे बताइए कोई और है क्या जो गाने वाने गा सकता है? हाथ खड़ा कीजिएगा जो गाने गा सकता है ना, मुझे सब दिख रहे हैं। कोई है जो गाने वाने गा सकता है? कोई नहीं है हमारे बीच में, है ना। चलिए तो फिर खेला समाप्त करते हैं, लेकिन वही एक बात कहूँगा कि जो कल हुआ छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सलियों ने जो किया, मतलब घर के अंदर जब ऐसा होता है तो बड़ा दुख होता है। बाहर वालों से तो हम निपट लेंगे, लेकिन घर वालों को भी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और हाँ, ये तिरंगा हवा के झोंकों से नहीं, ये हमारे वीरों की सांसों से लहराएगा, हमेशा लहराएगा। असली हीरो वही हैं हमारे, और वही रहने वाले हैं, क्योंकि वो सर्वोच्च बलिदान भी हंसते हंसते देते हैं। और वो उनका परिवार, असली हीरो उनका परिवार है, उनकी माँ है, उनकी बहन, उनकी पत्नी, जो भी हैं वो असली परिवार है, वो असली हीरो हैं। क्योंकि एक बेटा खोने के बाद दोबारा वो माँ अपने दूसरे बेटे को भी फौज में भेज देती है। सत सत नमन है ऐसी माँ को जिसने बड़ा प्यार हमें दिया है। संजय कश्यप जी को अनम्यूट कीजिए, कुछ कहना चाह रहे हैं। राजौरी टीम संजय कश्यप जी को अनम्यूट कीजिए। हाँ संजय कश्यप जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए खुद को। जी सर। हाँ जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे थे आप, हाथ खड़ा किया था सर। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते सर। नमस्ते सर, आपसे जो है बात करने के लिए मुझे बहुत इंतजार था। मुझसे बात करने के मैं लिए? आपसे सर, रसगुल्ले से। रसगुल्लों से? क्या बात है। चलिए सर, उत्कर्ष के लिए हमने कुछ लाइनें रखी थी। थोड़ा जल्दी बोलिए, नेटवर्क जा रहा है आपका संजय जी। जी, नेटवर्क जा रहा है आपका, नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ बोलिए बोलिए। जी, शिक्षा जीवन मूल है, कहे मनुष्य धरि हर्ष, अगर प्रगति हो चाहते अपना लो उत्कर्ष। क्या बात है। मतलब बन प्रतियोगी स्वस्थ तुम, छोड़ो पथ अपकर्ष, करो अहर्निश श्रेय श्रम सदा, जुड़ जाओ उत्कर्ष। जुड़ जाओ उत्कर्ष। क्या बात है संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं और भी लाइनें हैं। एक मिनट संजय जी, विक्रम जी भी हैं लोगों के लिए। खत्म खेला समाप्त करना है मुझे, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे,
पर बहुत अच्छा लगा आपसे सुनने के लिए। मैं क्षमा चाहूंगा, है ना। तो विक्रम जी को भी जोड़ लीजिए एक बार। विक्रम जी एक्स आर्मी मैन हमारे बीच में है। विक्रम जी अनम्यूट कीजिए पहले एक बार खुद को। ईयरफोन निकाल दीजिए विक्रम जी। अब बोलिए विक्रम जी एक बार। हाँ नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? बस बढ़िया है सर। आप हाथ मत जोड़िए ना, आप तो हमारे देश की आन बान शान हो। एक्स आर्मी मैन हमारे बीच में है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, इतना जुनून, पागलपन, हौसला लाते कहाँ से हैं आप? मतलब आर्मी वाले कहाँ से लाते हैं? सर देश के लिए ऑटोमेटिक जाने के बाद अपने आप ही देश के लिए एक आदर्श हो जाता है। पर जो कल हुआ, कुछ कहना चाहोगे उसके बारे में? सर ये बहुत बार होता आ रहा है, ये गलत होता है। मतलब कि जो बाहर देश से मतलब आके और ऐसा करते हैं ना, ये चीजें जो आज से होते हैं ठीक नहीं होते। लेकिन मतलब उनको तो देश के लिए और सबके लिए तो यह लगता है कि एक बार जाता है, लेकिन उनके परिवार के लिए तो मतलब घर से चला जाता है इंसान, उनको महसूस होता है। हम सबको देश को एक होता है, एक दिन होता है, लेकिन उनको घर वालों को तो जिंदगी भर एहसास होता है उस चीज का। चिराग है उनका घर का, है ना। यही सबसे बड़ी कमी है कि एक दिन बस मोमबत्तियां जलती हैं, एक दिन के लिए सब कुछ होता है। हाँ सर। तो आप कैसे हैं? ठीक है आप? हाँ बढ़िया है सर। 2 बार आ गया लेकिन सर मैं खेल नहीं पाया कभी भी। मैं सोचा आज पॉलिटी पे देखते हैं क्वेश्चन, लेकिन आज भी नहीं मौका मिल पाया। क्या करें, मतलब कि शब्दों की सीमा है, 30 क्वेश्चन हमारे बीच में होते हैं। चलो ठीक है। उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे, आपका नंबर नहीं आया। लेकिन आप सबसे ऊपर हैं हमारे देश के लिए, कम से कम उत्कर्ष परिवार के लिए तो आर्मी सबसे ऊपर ही और ऊपर ही रहेगी। बस आपने जो योगदान दिया उसके लिए बड़ा बड़ा वाला थैंक यू हमारी तरफ से। और जितने भी आर्मी के जवान हमें सुन रहे हैं, जो भी भारत माँ की सेवा कर रहे हैं, उन सभी को उत्कर्ष की तरफ से दिल से आभार। आपकी मेहनत, आपके हौसलों के सामने हम नतमस्तक थे, नतमस्तक रहेंगे। आप सभी को हमारा प्यार और आप सभी को ऑल दी बेस्ट। आप ऐसे ही हमारी रक्षा कीजिएगा, जिससे हमारी होली दिवाली सब अच्छे से बन सके और पूरा भारत आपके साथ है, दिल से आपके साथ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम जी आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ में, थैंक यू। तो चलिए मेरे दोस्तों, इसके बाद में मैं आपको लेकर चलता हूँ। क्या बात है। तो 5:30 बजे कल सुबह तैयार रहिएगा अपनी फूल पत्ती वाली क्लास के लिए। एक नया टॉपिक आपके सामने आएगा सवाल टपकने वाली सीरीज में। फिर कह रहा हूं आपसे, अगर आप मेहनत कर सकते हैं, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, तो आप सभी का सुबह 5:30 बजे स्वागत है। इसके बाद में टेस्ट नंबर 77 जनरल इंग्लिश का होगा 6 अप्रैल को सुबह 4 से 12 बजे के बीच में होने वाला है। इसके साथ में भारत और विश्व का भूगोल मनीष चौधरी सर आपके बीच में कल अद्भुत प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे 7:30 बजे। कल शाम को तैयार रहिएगा। इसके साथ में दोस्तों विशेष सूचना आप सभी के लिए, और वो क्या है मेरे दोस्तों कि जिन्होंने भी इनामी राशि जीती है उनके पास में व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा। उस लिंक पर आप जाओगे, अपनी कुछ डिटेल्स भरोगे, आपके पास में जो इनामी राशि है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा दोस्तों, खुद की तैयारी को मजबूत कीजिएगा। अद्भुत प्रश्नोत्तरी को जो आपने प्यार दिया उसके लिए दिल से आभार। पूरी टीम की तरफ से आपको दिल से आभार दोस्तों। और हाँ, पूरी टीम के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, उन्होंने इतनी मेहनत करके अद्भुत प्रश्नोत्तरी को एक नए आयाम पर, एक नया माइलस्टोन बना दिया। अब विदा लेता हूं आपसे, कल सुबह फिर मिलूंगा आपसे 5:30 बजे। और संविधान मेरा दोस्तों मेरा टॉपिक नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं आपको अच्छे से अद्भुत प्रश्नोत्तरी करा दूं। अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। मुझे दिनेश गहलोत सर से भी बोल रहा हूं कि अगर गलती हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि जितना पढ़ा था उतना मैंने बता दिया। बस आप सभी अपना प्यार बनाए रखिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको आज वाली अद्भुत प्रश्नोत्तरी कैसी लगी।
आपको आनंद आया नहीं आया, आपको कुछ सीखने को मिला नहीं मिला, कोई मोटिवेशन आपको मिला नहीं मिला, अपना प्यार बनाए रखिएगा उत्कर्ष के लिए। संघर्ष फिर उत्कर्ष। सुबह कुछ समस्याएं आई थी दोस्तों उत्कर्ष ऐप के अंदर, लेकिन अब वो सारी समस्याएं हटा दी गई हैं। उत्कर्ष ऐप मक्खन की तरह चल रहा है, तो इस मक्खन को आप भी खाइएगा, अपने पड़ोसी को भी खिलाइएगा, और डीजे तो हम बजा के ही छोड़ेंगे, ठीक है। अंत में दोस्तों आपसे वही बात कहूंगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय हिंद, थैंक यू।